यूपी उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत। अब 2027 के चुनाव की तैयारियां शुरू। 2027 के लिए सीएम योगी बनाएंगे नई टीम। योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव की जीत के बाद भाजपा में 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी संगठन और सरकार दोनों में फेरबदल की संभावना है। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत भाजपा के लिए करहल प्रत्याशी अनुजेश प्रताप को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। यूपी मंत्रिमंडल में 60 सदस्य हो सकते हैं, जबकि अभी मंत्रियों की संख्या 54 है, जिसमें 21 कैबिनेट, 14 स्वतंत्र राज्य प्रभार और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव के लिए अपने हिसाब से टीम तैयार करेंगे, जिसके लिए कुछ नेता सरकार से संगठन में और कुछ संगठन से सरकार में किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंत्रियों के कामकाज से खुश नहीं है। परिणाम न देने वाले मंत्री हटाए भी जा सकते हैं और कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल की उम्मीद है, जिसमें नए चेहरे शामिल भी किए जा सकते हैं और कईयों को संगठन भेजा जा सकता है। फरवरी 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और ऐसे राज्य में चुनाव के लिए 2.25 साल का वक्त ज्यादा नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी अब 2027 की चुनावी समर के लिहाज के अपनी नई टीम तैयार करेगी। उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है, तो इससे लोकसभा चुनाव में मिली हार के जख्म कुछ हद तक भर गए हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और एनडीए की भारी जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सियासी कद में निश्चित रूप से इजाफा हुआ है। उपचुनाव में प्रदर्शन के बाद ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में योगी आदित्यनाथ की राय को केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से तवज्जो देगा। बीजेपी इस विस्तार में जातियों को साधने पर भी काम करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक काट चल रही है। इसलिए बीजेपी योगी के मंत्रिमंडल में पिछड़ी और दलित जातियों के नेताओं को प्रमुखता दे सकती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अब भी कुल 54 सदस्य हैं और नियमों के मुताबिक इसमें 60 सदस्य हो सकते हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल में 6 और नेताओं को शामिल किया जा सकता है। फिलहाल बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी का चुनाव हो रहा है। इसके बाद दिसंबर में मंडल का चुनाव होगा, उसके बाद जिला स्तर का चुनाव होगा। जिला अध्यक्षों के चुनाव के बाद प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव होगा। को आगे बढ़ाना, इसकी चर्चा हम लोगों को करनी है। पहले चरण में हम लोगों ने सभी अपनी स्थानीय समितियों को बूथों का गठन करने का काम, हम लोग अंतिम चरण में पहुंचे हैं। उससे पहले हम लोगों ने साधारण सदस्यता, सदस्य सक्रिय सदस्यता के अभियान को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। पूरे प्रदेश भर में लगभग 2.5 करोड़ से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के साथ माननीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर जुड़े हैं। इस चरण में हम लोग सभी मंडल स्तर तक गठन और जिले स्तर तक के गठन की किस प्रकार से प्रक्रिया से पूरा करना, उसकी चर्चा हम सब लोग आज बैठ के करेंगे। देश की सियासत में यूपी का अहम रोल रहता है। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। ऐसे में सभी दलों का यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस होता है और अब 2027 के लिए यूपी में जंग शुरू हो चुकी है। सत्ताधारी बीजेपी हर हाल में यूपी पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल सपा भी भाजपा के किले में सेंध लगाने को बेकरार है। लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन उपचुनाव में जीत के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं सपा अब नई रणनीति पर काम करेगी। फिलहाल देखना होगा कि साल 2027 की जंग में जीत का सेहरा किसके सिर बनता है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।